हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 26 सितंबर को मैथ का सितंबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए हम लोग मैथ का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास नाइन्थ का मैथ का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ मासिक परीक्षा सितंबर 2024 और मैथ का विषय कोड 110 रहेगा। एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लेकर 30 तक पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन सी संख्या परिमेय है। बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या पूछा गया है। तो 1 + √3 यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, 2√3 भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये 2 रूट से बाहर है तो यह एक परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन है, √6 गुना √8 का मान होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो √48 हो जाएगा और √48 का फैक्टर करेंगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4√3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, यदि x बराबर √5 तो x - 1 बट्टा यहाँ पर 1/x का मान क्या होगा। तो राइट आंसर 3 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4/√5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, यहाँ पर 4 की ओर चलते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि x² - x - 15 का एक गुणनफल x - 3 हो तो a का मान क्या होगा। तो राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, a² - b², ये फार्मूला ही पूछा गया है तो आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। a² - b² बराबर क्या होता है, तो a + b × a - b, या यहाँ पर पूछा जाएगा कि a + b × a - b बराबर क्या होता है, तो a² - b² होता है, या a² - b² बराबर क्या होता है, तो a + b × a - b। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ये फार्मूला ही है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि x + a और x - b का मान क्या होगा। तो राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर x² + a - b × x - ab। क्वेश्चन नंबर 7 है कि a + b - c का होल स्क्वायर क्या होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि x - y का होल क्यूब क्या होगा। तो राइट आंसर 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, यहाँ पर 2x + y का होल स्क्वायर क्या होगा। तो राइट आंसर 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर 4x² + 4xy + y²। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर 2a + 2b + 2c का होल स्क्वायर क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि x + 1/x बराबर 6 हो तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो राइट आंसर 11 नंबर का सी हो जाएगा, 34 इसका राइट आंसर आएगा। पहले से हम सोल्यूशन कर लिए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि a + b + c बराबर 5 तथा ab + bc + ca बराबर 4 हो तो a² + b² + c² बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, यदि व्यंजन x + 2 बहुपद x² + mx + 14 का एक गुणनखंड हो तो m का मान क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 इसका आंसर आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का एक ब्रह्म कोण 100 डिग्री तथा इसके दोनों सम्मुख अंतः कोण समान हो तो प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होगा। तो राइट आंसर 14 नंबर का डी हो जाएगा, 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, यहाँ पर एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष पर बने ब्रह्म कोण की माप 95 डिग्री है। यदि इसके सम्मुख अंतः कोण का मान 55 डिग्री हो तो दूसरे अंतः कोण का मान क्या होगा। तो राइट आंसर 15 का सी हो जाएगा, 40 डिग्री। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर एक त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 60 डिग्री, कोण B बराबर 80 डिग्री तथा कोण B और कोण C के अर्धक बिंदु O पर मिलते हैं तो
कोण BOC बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर 16 का बी हो जाएगा 120 डिग्री। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह कोण अनिवार्य रूप से होगा। तो राइट आंसर 17 का डी हो जाएगा समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी त्रिभुज ABC और यहाँ पर समानांतर त्रिभुज DEF हो तो यहाँ पर त्रिभुज DEF की कौन सी भुजा त्रिभुज ABC की भुजा AB के बराबर होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 18 नंबर का सी हो जाएगा DE। क्वेश्चन नंबर 19 है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण F है तो कोण B बराबर कोण D और AB बराबर FD हो तो इन त्रिभुजों में स्वार्गसमता की कौन सी शर्त लागू होगी? तो राइट आंसर 19 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती हैं तो आप लोग याद रखिएगा एक वास्तविक संख्या। क्वेश्चन नंबर 21 है, 7 के पावर 1/2 और यहाँ पर इंटू 9 के पावर 1/2 का मान क्या होगा? तो राइट आंसर 21 का सी आ जाएगा यहाँ पर 63 के पावर 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 पूछा गया है, यहाँ पर 2 के पावर 0 है प्लस 7 के पावर 0 बट्टा 5 के पावर 0। यहाँ पर ये 0 है, पावर 0 है, आप लोग याद रखिएगा। तो अगर कोई भी संख्या पर पावर 0 होता है तो आप लोग याद रखिएगा उसका मान क्या होता है? 1 होता है। अगर कोई भी संख्या पर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा और प्लस 7 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा और 5 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2/1, 2/1 का मतलब 2 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, √3 के पावर -2 का मान क्या होगा? तो राइट आंसर 23 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 के पावर 0 प्लस 1 के पावर 0 का मान क्या होगा? 2 के पावर 0 है, 1 इसका मान होगा और प्लस में यहाँ पर 1 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा। तो जोड़ेंगे तो 2 इसका राइट आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पर 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, गुना करेंगे राइट आंसर बी हो जाएगा। कोई भी संख्या से अगर 0 से गुना करते हैं तो वह 0 हो जाता है, यानी 2 गुना 0 0 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 का मान क्या होगा? तो राइट आंसर 26 नंबर का क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर पावर सेम है तो यहाँ पर ये दोनों जुट जाएगा, यानी 5 के पावर 3 या 3 2 5 यानी 5 के पावर 5 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पर 23 के पावर 8 बट्टा में 23 के पावर 7 का मान क्या होगा? तो राइट आंसर 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 2 के पावर यहाँ पर 3 और इंटू में पावर 5 है, इसका मान क्या होगा? तो राइट आंसर 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 के पावर 15। क्वेश्चन नंबर 29 है, 10 के पावर 0 गुना 10 के पावर 20। यहाँ पर 20 के पावर 0 है, 10 के पावर 0 गुना 20 के पावर 0 तो इसका मान भी 1 होगा और इसका मान भी 1 होगा, यानी गुना करेंगे तो 1 राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 2 के पावर 0 है यानी इसका मान 1 होगा और यहाँ पर गुना 3 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा, 5 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और नीचे भी 1 होगा, तो राइट आंसर 1 आएगा। तो ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, यहाँ पर देख सकते हो 5 और 7 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें, ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 15 को 3√5 से भाग करें, उसके बाद है कि 4/√7 प्लस √5 के हर का परिमेयकरण करें। 4 नंबर है कि √3 प्लस √3 प्लस 2 और यहाँ पर इंटू में दिया गया है √3 - 2 को सरल करें। 5 हैं, यदि x - 1 और 4x³ प्लस 3x² - 4x प्लस k का एक गुणनखंड हो तो k का मान। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, x बराबर -3 पर बहुपद 5x - 4x² प्लस 3 का मान ज्ञात करें। 8 नंबर है कि सीधे गुणा किए बिना 89 गुना 91 का मान ज्ञात करें। 9 नंबर 10 नंबर, उसके बाद ये सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। तो चलिए इसका आंसर हम दिखा देते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ तक लिखना है, यहाँ पर 5 और 7 के बीच परिमेय संख्या, इसका आंसर यहाँ तक आएगा। उसके बाद ये 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, 2 नंबर का आंसर यहीं आएगा और 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आएगा, देख सकते हो। तो 5 प्रश्न का ही आंसर देना है 2 नंबर में। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक है, देख सकते हो।
उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक है। उसके बाद यहाँ पर ये 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, 8 नंबर का आंसर यहाँ तक है। उसके बाद ये 9 नंबर का आंसर है, देख सकते हो यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर ये 10 नंबर का आंसर है। उसके बाद ये 11 नंबर का आंसर है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर ये 14 नंबर प्रश्न का आंसर है, देख सकते हो। उसके बाद ये 15 नंबर प्रश्न का आंसर है। तो इतना ही प्रश्न का आंसर देना है, आप लोग देख लीजिए। और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए।